हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए बहुत लोग बोल रहे थे कि टॉपिक्स डाल दो, तो आज रहा ये वीडियो। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आईबीपीएस पीओएमएस और एसबीआई पीओएमएस या जिसमें भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आते हैं सबके लिए यूजफुल रहेगा। टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। रोल ऑफ एआई इन बैंकिंग एंड की चैलेंजेस। एआई का जिससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मिल रही हैं इस टाइम पढ़ लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आराम से आ सकता है, क्योंकि एआई का बहुत इस टाइम ट्रेंड चल रहा है। क्लाइमेट चेंज और इसका इंपैक्ट क्या चलता है एग्रीकल्चर पे, यूपीआई और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। डिजिटलाइजेशन को लेकर बहुत एमओयू साइन होते हैं आजकल, तो इसी वजह से यूपीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने टॉपिक से। रोल ऑफ एआई इन बैंकिंग एंड इट्स की चैलेंजेस। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीशेप कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को अक्रॉस द ग्लोब। बैंकिंग इज नो एक्सेप्शन। सारी इंडस्ट्रीज में तो हो ही रहा है, लेकिन बैंकिंग में कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्रॉम एनहांसिंग कस्टमर सर्विस टू इंप्रूविंग फ्रॉड डिटेक्शन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एआई इज रिवॉल्यूशनाइजिंग द फाइनेंशियल सेक्टर। कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने से लेकर फ्रॉड डिटेक्शन तक, ऑपरेशन एफिशिएंसी को अच्छा करने तक एआई जो है रिवोल्यूशनाइज कर रहा है फाइनेंशियल सेक्टर को। हाउएवर, डिस्पाइट इट्स इमेंस पोटेंशियल, इसका इतना सारा पोटेंशियल है एआई का, जो इंटीग्रेशन है एआई का बैंकिंग सेक्टर में, वो चैलेंजेस लेके भी आता है जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इस ऐसे में दिस ऐसे एक्सप्लोर्स द रोल ऑफ एआई इन बैंकिंग। ये ऐसे जो है रोल क्या है एआई का बैंकिंग में, उसको एक्सप्लोर करता है, उसको एलेबोरेट करता है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं और जो की चैलेंजेस हैं इसके एडॉप्शन से वो भी बताते हैं। रोल ऑफ एआई इन बैंकिंग। फर्स्ट है एनहांसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे एनहांस होता है? सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन जो है एआई का बैंकिंग में वो ये है, ये कस्टमर को सर्विस देता है। एआई पावर्ड चैटबॉट्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ये इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड बाय बैंक टू प्रोवाइड रियल टाइम सपोर्ट, आंसर क्वेरीज एंड रिजॉल्व इश्यूज। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप बैंक से हट जाओ, फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा एक चैटबॉट आता है, वहां पे अपनी क्वेरी डालते हो ऑर्डर रिलेटेड या किसी और चीज प्रोडक्ट रिलेटेड, तो वहां से कंप्यूटर ड्रिवन एक आंसर आता है, तो वो काय के थ्रू आता है? एआई के थ्रू आता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, रियल टाइम सपोर्ट मिल जाता है, आपकी आंसर हो जाती है, क्वेरीज इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। ये एआई टूल्स हैं जो वो हैंडल कर सकते हैं बहुत सारा इंटरेक्शन एक साथ। मतलब आप ही थोड़ी इंटरेक्शन कर रहे होते हो एक बार में, बहुत सारे लोग, लैक्स ऑफ पीपल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो वो सबको एक साथ साइमल्टेनियसली एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरेक्शन हैंडल कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, 365 डेज बिना किसी गैप के ये काम करते हैं। और वेट टाइम्स, और टाइम का जो हम वेट करना होता है कि हम कस्टमर केयर पे कॉल लगा रहे हैं तो हमारा वेटिंग में जा रहा है कॉल, उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। Furthermore, AI-driven recommendations system analyze customer behavior and transaction history to offer personalized product recommendations such as tailored loan offers, credit card suggestion और investment plans। अब हमारा आपने देखा होगा, हमने क्रोम पे कुछ सर्च करा, जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना, मुझे एक टी शर्ट खरीदी है, मैंने सर्च करा, तो मैं फेसबुक, इंस्टा जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ पे मुझे उसी के सजेशंस मिलेंगे। इसी तरीके से जो भी आपका क्रेडिट, जो आपकी कस्टमर का बिहेवियर होता है, जो आपके ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री होती है, बैंकिंग में भी उसी हिसाब से आपको सजेशंस मिलते हैं, लोन के ऑफर्स मिलने लगते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में वो आपको सजेशन देते हैं। सेकंड, फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। एआई एल्गोरिथम जो है बहुत पाइवोटल रोल प्ले करते हैं सिक्योरिटी को एनहांस करने में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर की जब बात करते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स जो है जो एनालाइज कर लेते हैं पैटर्न्स को इन ट्रांजेक्शंस टू डिटेक्ट अनयूजुअल और पोटेंशियली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। एआई एल्गोरिथम बहुत पाइवोटल रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं वो किसी भी कोई भी जो पैटर्न है जो थोड़ा सा उनको लग रहा है थ्रेट हो सकता है, उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। ये मॉडल्स कोई भी एनोमलीज, वही लिखा हुआ है एनोमलीज, यानी कोई भी पैटर्न अगर कुछ गलत जा रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉडुलेंट बिहेवियर को। एआई सिस्टम साथ ही साथ एनहांस करते हैं बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेथड्स को भी, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है, कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी देन ट्रेडिशनल मेथड्स। जैसे हम अपने फोन का यूज करते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट है, फेस लॉक है, तो वो किसके थ्रू होता है? एआई के थ्रू। तो इसी की तरह एआई एक फ्रॉड डिटेक्शन और सिक्योरिटी में भी मदद करती है। किसी और का फेस या किसी और का थंब लग जाता है फोन में तो फोन ओपन नहीं होता, तो वही है फ्रॉड का डिटेक्शन करना और सिक्योरिटी करना। अभी तो नया फीचर भी आने लगा है फोन्स में, अगर आपका फोन डिटेक्ट करेगा कि स्नैचिंग हुई है आपके फोन की, तो वो तुरंत लॉक हो जाते हैं। तो ये चीज़ किसके थ्रू है? एआई के थ्रू है। रिस्क मैनेजमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। एआई हेल्प करता है बैंक्स को कि वो असेस कर सकें रिस्क, बहुत अच्छे से एक्यूरेटली एनालाइज कर सकें बहुत सारा डेटा। इंक्लूड करता है जो हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हो, कस्टमर का बिहेवियर क्या चल रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैटर्न्स को दैट माइट इंडिकेट इंक्रीज्ड रिस्क, allowing bank to make more informed decisions about lending, investment and capital allocation by predicting potential market movement or change in customer behavior. AI helps bank
मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑप्टिमाइज रिटर्न। और लिखा है टू कंक्लूड क्या कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में रिस्क मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से मदद मिलती है। एआई बैंक को अलाउ हेल्प करता है कि वो रिस्क को अच्छे से एक्सेस कर सकें, किस बेस पे हिस्टोरिकल डेटा है, कस्टमर का क्या बिहेवियर चल रहा है, मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों से पोटेंशियल जो मार्केट के मूवमेंट में जो चीज़ें चेंजिंग आ रही हैं, जो चेंज हो रहे हैं कस्टमर बिहेवियर में, एआई उसमें मदद करता है और फाइनेंशियल रिस्क को कम कर देता है और रिटर्न्स को बढ़ा देता है, आउटपुट हमारा बढ़ जाता है। ऑप्टिमाइज रिटर्न, ऑप्टिमाइज का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट आ जाना। ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी कैसे आती है? एआई इज ड्राइविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क। जो काम बार बार करने होते हैं उनको ऑटोमेटिकली कर देता है, जैसे डेटा एंट्री है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है, ट्रांजैक्शन को रिकंसिलिएशन है, ये सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। ये रिड्यूस कर देता है नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन इन टाइम कंज्यूमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और अलाउ करता है एम्प्लॉइज़ को कि वो फोकस करें हायर वैल्यू एक्टिविटीज़ पे। रोबोटिक प्रोसेसेस ऑटोमेशन, जिसको आरपीए टूल कहा जाता है, ये एआई से ही पावर्ड होता है और स्ट्रीमलाइन कर देता है प्रोसेस, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग है, लोन अप्रूवल है, कंप्लायंस चेक्स हैं, इंप्रूव कर देता है स्पीड और रिड्यूसिंग एरर्स को भी रिड्यूस कर देता है। आपने देखा होगा जब आप अब आज के टाइम पे आप सेविंग अकाउंट है या कोई भी अकाउंट आप ऑनलाइन खोल सकते हो, है ना? तो किसके थ्रू हो रहा है? एआई के थ्रू हो रहा है। ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, ऑटोमेटेड हो जाते हैं। अभी आपको पैन कार्ड लिंक कराने के लिए अपने बैंक से आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, वो आप घर पे ही अपना पैन कार्ड डालोगे, वो वहां से फैच कर लेगा डिटेल्स और आपका डन हो जाएगा उधर से। तो किसके थ्रू पॉसिबल है? एआई के थ्रू। नेक्स्ट, credit scoring and lending. Traditional credit scoring methods rely on a limited set of financial data to assess a borrower's credit worthiness. अब क्रेडिट स्कोरिंग और लैंडिंग में पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। क्रेडिट स्कोरिंग का मतलब है आपने लोन लिया किसी बैंक से, तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या चल रहा है, आपने उस लोन को चुकाया तो आपको उसका एक बैंक स्कोर बनाता है कि आपका स्कोर कैसा चल रहा है। अगर आप पैसा टाइम से चुका रहे हो तो स्कोर आपका अच्छा होगा, नहीं चुका रहे हो तो स्कोर आपका गिर जाता है। तो उसके ट्रेडिशनल जो मेथड था कि कैसे जानते थे वो लोग, बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे जानती थी कि कस्टमर, तो पुराने डेटा पे जाती थी, देखती थी कैसा क्या उसने पेजेस छानती थी, तो वो देखना पड़ता था। आज के टाइम पे सब ऑटोमेटेड हो गया, ऐसे ही पता चल जाता है वन क्लिक से। AI, however, can analyze a wider range of factors such as social behavior, transaction history, and even alternative data source like utility bills to assess credit risk more comprehensively. तो अब बहुत सारे फैक्टर्स वो एक बार में देख सकती है, जैसे सोशल बिहेवियर क्या है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री क्या है। अब आज के टाइम पे जैसे मैं एसबीआई का कस्टमर हूँ तो मैं अपना योनो ओपन करता हूँ तो उसमें एक पाई चार्ट जैसा बना हुआ आता है कलरफुल, उसमें लिखा होता है मेरा मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है, मैंने कितना इस मंथ सेव किया है। तो उस तरीके से ये एआई काम करता है। ये आपको भी प्रॉपर एनालिसिस दे देता है आपके बिहेवियर का और बैंक वालों को भी दे देता है। तो इससे क्या होता है, मोर एक्यूरेट क्रेडिट स्कोरिंग हो जाती है, जिससे बैंक्स को एक बेटर लैंडिंग डिसीजन लेने में मदद मिलती है और एक्सटेंड हो जाता है क्रेडिट उन इंडिविजुअल्स को हु मे हैव बीन ओवरलूक्ड बाय ट्रेडिशनल सिस्टम। जो ट्रेडिशनल सिस्टम में रह जाते थे लोग, उनको भी वो क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। अब चैलेंजेस क्या आ जाते हैं? डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि इतना एक्सपोजर हो जाते हैं ऑनलाइन, कौन सी कहाँ पे क्या फ्रॉड हो जाए ऑनलाइन हमें कुछ नहीं पता। तो जब एआई सिस्टम रिलाई करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे, कंसर्न भी बढ़ जाते हैं डेटा प्राइवेसी को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर। जो फाइनेंशियल सेक्टर होल्ड करते हैं सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्पेशली जब फाइनेंस की बात होती है तो एक बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो जाती है एक इंडिविजुअल की, जैसे अकाउंट की डिटेल्स हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, बायोमेट्रिक का डेटा है। एआई एल्गोरिथम रिक्वायर करते हैं एक्सेस इन डेटा का, फंक्शन करते हैं इफेक्टिवली, लेकिन बैंक को इंश्योर करना पड़ता है कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट ब्रीचेस और मिसयूज, कोई ब्रीच ना हो, कोई मिसयूज ना हो। स्ट्रिक्टर डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है, जैसे जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन यूरोप में एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन फॉलो करा जाता है, जिसमें बैंक को रिक्वायर होता है कि वो इंप्लीमेंट करना पड़ता है एक रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर सेफगार्ड करने के लिए डेटा को, जिससे उसको कोई थेफ्ट ना करे, चोरी ना करे और कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस उस पर ना हो। बायस एंड फेयरनेस में क्या है? वन ऑफ द की चैलेंजेस इन एआई अडॉप्शन इज रिस्क ऑफ बायस इन डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, एआई ना बायस डिसीजन देता है हमें कभी कभी, और फेयरनेस में भी इशू आता है। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। एआई सिस्टम और ट्रेन ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अब एआई सिस्टम बेस्ड किस पे? उस पे कुछ इनपुट डाला गया ना, डेटा पे तो बेस्ड है, जो पुराना था, जो पुराना डेटा था उसी पे बेस्ड है, तो वो बायस्ड होगा। अब आगे चल के कोई चेंज आएगा तो वो पिछले हिसाब से ही आपको डिसीजन देगा, तो बायस्ड हो जाता है ये एक तरीके से। विच में कंटेन बायसेस सच एज रेशियल, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बायस। रेशियल कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, सोशल इकोनॉमिक चीज़ों के बेस पे। इफ दीज बायसेस आर नॉट प्रॉपर्ली एड्रेस, अगर इन बायसेस को हम प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करते हैं तो एआई सिस्टम जो है वो परपेचुएट और इवन एम्पलीफाई कर देता है इनइक्वालिटीज को। परपेचुएट का मतलब है आगे चलाता रहता है, एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज कर देता है इनइक्वालिटीज को, पर्टिकुलरली उन एरियाज पे जैसे कि क्रेडिट स्कोरिंग है, लोन का अप्रूवल है, हायरिंग प्रैक्टिसेस है। टू एंश्योर फेयरनेस रहे, बैंक को काम करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, डेवलप करने पड़ेगा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एआई सिस्टम को, रेगुलरली ऑडिट करना पड़ेगा बायसेस के लिए, और टेकिंग स्टेप्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभाव वाली चीज़ें, तो उन पे काम करना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो बायस प्रूफ हो, उसमें कोई बायस ना हो, ट्रांसपेरेंट चीज़ें हों।
Next, integration with legacy system. Many banks operate on outdated legacy systems that are not compatible with modern AI technologies. बहुत सारे बैंक्स जो है पुरानी ही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जो नई मॉडर्न एआई आई है उससे कंपेटेबल नहीं हो पाता। अगर ऐसे एआई सॉल्यूशंस को लेके हैं जो दीज सिस्टम्स कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली प्रोसेस, तो उनको रिप्लेस करना एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको कंप्लीटली चेंज करनी पड़ेंगी चीज़ें, रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन बोथ टाइम एंड रिसोर्सेज। में टाइम की भी जरूरत पड़ेगी और रिसोर्सेज यानी मनी की भी जरूरत पड़ेगी। जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये डिस्टर्ब कर सकता है डेली ऑपरेशन, क्योंकि जब सब चीज़ें चेंज होगी, पूरा सॉफ्टवेयर चेंज होगा, पूरा सिस्टम चेंज होगा, तो डेली ऑपरेशन जो है बैंक का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे टेक्निकल चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। मोर ओवर देयर इज अ नीड फॉर स्किल्ड पर्सोनल। अब जो ऐसी पर्सोनल भी हमें लेके आने पड़ेंगे जो टेक्नोलॉजी को जानते हो, जिससे जो टेक्निकल गैप है वो कम हो जाए। तो स्किल्ड पर्सोनल की भी ज़रूरत है, जिससे इम्प्लीमेंटेशन कर सकें और मेंटेनेंस कर सकें एआई सिस्टम्स का, जिससे ये ज़रूरी बन जाता है बैंक्स के लिए कि वो टैलेंट और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट दें। रेगुलेटरी एंड एथिकल कंसर्न्स क्या चाहते हैं? एज एआई बिकम्स मोर एम्बेडेड इन बैंकिंग ऑपरेशन, जैसे जैसे एआई जो है एम्बेडेड हो रहा है, मतलब अपनी प्रेजेंस लेके आ रहा है बैंकिंग ऑपरेशन में, रेगुलेटरी बॉडीज जो है वर्क कर रही हैं जिससे वो स्टैब्लिश कर सकें फ्रेमवर्क को, जो इंश्योर करे एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। मतलब ऐसे फ्रेमवर्क वो बना रहे हैं जिससे रिस्पॉन्सिबल यूज हो पाए एआई का, कोई मिसयूज ना हो। हाउएवर जो रैपिड पेस है, जो लगातार स्पीड है एआई के इनोवेशन की, वो उसको आउटपेस कर देती है रेगुलेटरी डेवलपमेंट को। बैंक को नेविगेट करना होगा एक इवॉल्विंग रेगुलेटरी लैंडस्केप जो इंश्योर करे कि जो एआई सिस्टम कंप्लाई करें एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन के साथ में, मतलब जो अभी फाइनेंशियल रेगुलेशन लॉस चल रहे हैं उस पे काम करे, वाइल ऑल्सो एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चेंजेस। और ये भी वो आइडेंटिफाई कर ले, ये भी ऑलरेडी फोरकास्ट कर ले कि फ्यूचर में क्या चेंज हो सकता है। इसी के साथ एथिकल कंसर्न्स, ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी यानी कि ट्रस्ट इशूज की बात आ जाती है, और द यूज ऑफ एआई फॉर सर्विलियंस मस्ट बी एड्रेस टू मेंटेन पब्लिक सर्च। और सर्विलियंस का मतलब है विजन, आप विजिलेंट रहो उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें भी आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी जिससे पब्लिक का ट्रस्ट आप पे बन जाए। सबसे बड़ा जो आता है वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट और स्किल गैप। क्या ऑटोमेशन ऑफ टास्क थ्रू एआई हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट विद इन द बैंकिंग सेक्टर। तो जो ऑटोमेशन हो गया टास्क का, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं एआई के थ्रू, उसने एक कंसर्न बना दी, चिंता वाली बात खड़ी कर दी है। जॉब डिस्प्लेसमेंट हो गया, जब चीज़ें खुद हो जाएंगी तो जो पर्सनल वहाँ पे एम्प्लॉय किए गए हैं उनका क्या होगा, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। वेल एआई कैन स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर देती है और एफिशिएंसी को अच्छा तो कर देती है एआई, लेकिन एक डर है कि इट में रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स। ये ह्यूमन वर्कर को रिप्लेस कर देती है, पर्टिकुलरली ऐसे रोल्स में जैसे कस्टमर सर्विस एंड बैक ऑफिस ऑपरेशन। जो कस्टमर को सर्विस देनी होती है, उनसे बात करना, कस्टमर केयर, उनको बैक ऑफिस ऑपरेशन, जो ऑफिस के अलावा ऑपरेशंस होते हैं बहुत सारे, उसको रिप्लेस कर देती है। मिटिगेट करें इन कंसर्न को कम करने के लिए बैंक को फोकस करना होगा रीस्किलिंग देयर वर्कफोर्स। उनको रीस्किल करना होगा, दोबारा से स्किल देना होगा नए एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिससे वो अडेप्ट कर सकें। अडेप्ट का मतलब है चेंजेस लेके आ सकें टू न्यू रोल्स इन एन एआई ड्रिवन एनवायरनमेंट। अपने नए रोल्स में जो एआई का आज के रैम एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकें। देयर इज ऑल्सो अ ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रोफेशनल विद एक्सपर्टीज इन एआई। एक ऐसी ग्रोइंग डिमांड भी है कि हम ऐसे प्रोफेशनल लेके हैं जो एआई में एक्सपर्टीज रखें, मशीन लर्निंग में एक्सपर्टीज रखें, जिससे एक सिग्निफिकेंट स्किल गैप जो है वो कम हो जाए। और बैंक को जरूरत है कि वो एड्रेस करें इस चीज को एजुकेशन के थ्रू और ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है। जब एआई प्रॉमिस करता है एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स को और एफिशिएंसी को, लॉन्ग टर्म सेविंग होती है हमारी, ये तो हमें पता है कि हमने एक बार एआई का मॉडल अपने सॉफ्टवेयर लगा लिया तो वो हमें लॉन्ग टर्म आपकी सेविंग करेगा, लेकिन उसको लगाने के लिए जो हमारा एक्सपेंस आएगा उसको भी तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट बहुत होती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट required to implement AI technologies can be significant. Bank must invest in new infrastructure, data storage and AI tools as hire और train employees to manage and maintain these systems. तो इन systems को implement करना, जो हम personnel हैं, जो हमारे staff है, उसको training देना, उसमें cost जाएगा। Smaller banks के लिए ये cost एक major barrier साबित हो जाता है जब एआई को अडॉप्ट करने की बात आती है, पोटेंशियली क्रिएटिंग अ डिवाइड बिटवीन लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्मॉलर कंपेटिटर, जिससे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। क्योंकि जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो तो अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन स्मॉलर कंपेटिटर्स जो हैं वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते ड्यू टू द हायर कॉस्ट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एआई। कंक्लूजन, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग AI is transforming the banking sector in numerous ways. AI चेंज कर रही है बैंकिंग सेक्टर को बहुत तरीकों से, फ्रॉम इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस टू एनहांसिंग सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। चाहे आप कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी की बात करें और ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात कर लें, लेकिन हाउएवर जो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन है एआई का बैंकिंग में, वो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी लेके आता है, जैसे डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है, रिस्क है बायस होने का, और लेगेसी सिस्टम का इंटीग्रेशन, लेगेसी सिस्टम के इंटीग्रेशन का रिस्क है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज, रूल्स रेगुलेशंस के फॉलो करने का। एज एआई कंटिन्यूज टू इवॉल्व, जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, बैंक को नेविगेट करना पड़ेगा इन चैलेंजेस को केयरफुली
टू हार्नेस इट्स फुल पोटेंशियल, जिससे ये फुल पोटेंशियल इसका यूज़ कर सकें, बल्कि साथ ही साथ एंश्योर कर सकें कि फेयरनेस रहे, इंटीग्रिटी रहे चीज़ों में, ट्रांसपेरेंसी रहे, सिक्योरिटी रहे और एथिकल प्रैक्टिसेस हो। एथिकल प्रैक्टिसेस का मतलब है कोई भी बायसनेस ना हो, बिल्कुल करप्ट फ्री काम हो। बाय एड्रेसिंग दिस इश्यूज, इन इश्यूज को एड्रेस करके एआई कैन कंट्रीब्यूट टू अ मोर एफिशिएंट, इंक्लूसिव एंड सिक्योर बैंकिंग सिस्टम। एआई का हम एज एक कंट्रीब्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में, एक ऐसे इकोसिस्टम में जो बहुत एफिशिएंटली काम करे, इंक्लूसिवली सभी को साथ लेके काम करे और बैंकिंग का जो सिस्टम है बिल्कुल सिक्योर हो। और हमें बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हम पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ाएं।